बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समय के लिए आपने वक्त निकाला। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बलोचिस्तान समेत तमाम जो मसाइल हैं, जो तमाम जो पहलू हैं उसको कवर किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी जो नुकात रह गए थे सवाल जवाब में उसको भी कवर कर लिया गया। तो बलोचिस्तान के जो तमाम मामला हैं उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की है, उनके जज्बात की तर्जुमानी की है और बलूचिस्तान के मसाइल पे जिस तरीके से उन्होंने कौम को एक शऊर दिया है, आगाह किया है, मैं उस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर बता रहे थे कि बलूचिस्तान का जो मसला है ये एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मसला है, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है जो भारत ने इंपोर्ट की हुई है पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान एक फैसिलिटेटर बना हुआ है। अफगान तालिबान रिजीम जो है, जो एक गैर संजीदा क़यादत जो है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, उसकी सपोर्ट से जो है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। उन्होंने उन तमाम फैक्टर्स को जो है हाईलाइट किया कि किस तरीके से स्मगलिंग के जरिए यहाँ पर जो है दहशतगर्द पनप रहे थे, दहशतगर्दों को फंडिंग जो है वो स्मगलिंग के जरिए की जा रही थी। नवाबों सरदारों के का जो रोल है उसको उन्होंने बड़ा जो है ना वाइटली उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ हमारा जो बैरूनी दुश्मन है वो किस तरीके से मार्का हक के बाद जो उसकी नजरें हैं उसने बलूचिस्तान पर जमाई हुई हैं, वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो बलूचिस्तान की तरक्की से खफा है। उसे पता है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है मिसिंग पर्संस के बारे में जो नैरेटिव बनाया जाता है उसे बड़ा डिटेल में किया कि मिसिंग पर्संस का इशू नहीं है, लेकिन हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए मिसिंग पर्संस का जो है ना एक नैरेटिव बनाती हैं, बयानियां बनाती हैं, और बाद में जब कोई हमारे सिक्योरिटी अदारे इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पता चलता है कि यही मिसिंग पर्सन जो है ये बीएलए के कैंपों में थे या बीएलए को ज्वाइन कर चुके थे, बीएलएफ को ज्वाइन कर चुके थे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मारे जाते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से आज डीजीआईएसपीआर ने बड़ी जो है खुलकर बात की है और तमाम जो अवामिल जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं उस पर बात की है। उन्होंने देखिए लेवीज के बारे में भी बताया कि लेवीज जो एक फोर्स होती थी उसे नवाबों सरदारों ने अपनी एक जाती फोर्स बनाया हुआ था। वो चाहते थे कि वो उनके घरों की चौकीदारियां करें। इसके साथ साथ गवर्नेंस के इशू पर भी बलूचिस्तान में उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज बलूचिस्तान के मसाइल को पूरी कौम के सामने रख दिया है और मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत भी थी। पाकिस्तान की आवाम को और बलूचिस्तान के आवाम को इससे आगाह करना जरूरी था। सही। बाबर साहब कथा कलामी के माजरत, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन पहले आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो इंतजामी ढांचे के हवाले से आज उन्होंने बात की है, बड़ा अहम नुक्ता था। उन्होंने बताया कि आबादी आज पाकिस्तान की कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन जो सूबे हैं ये जो मामला हैं वो जूं के तू हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और आपकी हुकूमत इस पर क्या राय रखती है? देखिए ये वक्त की जरूरत है और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। 1972 में जब ये 4 सूबे बने थे उस वक्त हमारी जो आबादी है वो आज से 4 गुना कम थी, 7-8 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 25-26 करोड़ है। तो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, सिक्योरिटी के मेजरमेंट बेहतर बनाने के लिए ये जरूरत है कि बलूचिस्तान में मजीद जो है वो इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, सूबों को ज्यादा बनाया जाए और जो है इससे अवाम के मसाइल भी हल होंगे और अवाम जी जी बिल्कुल। बाबर साहब आपका कमेंट आगे साथ ही रहेगा। आबिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। अच्छी हुक्मरानी ज़रूरी, एक पहला पॉइंट ये, इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत, आबादी बढ़ गई है, सूबे वही हैं 4, तो लिहाजा इस पर भी आवाम को फैसला करना होगा। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। ये कुछ चीदा पॉइंट्स हैं जो कि आज हमने देखा कि दहशतगर्दी वाले मामले से हट के इस पर भी डीजी ने बात की है। तो आई थिंक ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, ये कन्फ्यूजन मैं इसको कह सकती हूँ कि कन्फ्यूजन भी है, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डीजी ने बता भी दिया और समझा भी दिया। इन मामलात पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ उनकी जो आज की जो प्रेस था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और वो जिसको हम लिटरेरी स्ट्रेटजी की टर्म में कहते हैं पेंटालूप, यानी 5 जो चीजें हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। पहली चीज तो काइनेटिक ऑपरेशंस का बताया, उसकी पूरी डिटेल बताई, उसका पूरा डाटा बताया, कितने ऑपरेशंस हुए हैं, 40,000 ऑपरेशंस हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, क्या इंटेंसिटी थी, कितनी उसमें शहादतें हुई हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, वो सारा डाटा उन्होंने दिया। फिर दूसरा उन्होंने वो जो अफगान कनेक्शन है उसको सेकंड, उसके अंदर अगर आप पूरी इस उनकी आज के प्रेस को देखें तो सेकंड जो उनका एम्फेसिस था या फोकस था वो अफगान कनेक्शन, अफगान रिजीम और किस तरह से वो इस टेररिज्म को पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की, पूरा एक नेटवर्क, वो पूरी किल चेन, उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जो टेरर क्राइम नेक्सस है वो क्या करता है बलूचिस्तान के अंदर, स्मगलिंग से लेके नार्को ट्रेड से लेके बाकी भी सारी चीजें, उसको एक्सप्लेन किया। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की और सबसे आखिर में जो लोग हैं, जो महवर
लोगों को महवर रखते हुए इसका जो वे फॉरवर्ड है उसको एक्सप्लेन किया। और शुरू में उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हार्ट स्टेट क्या होती है। हमारी असल में इंटरप्रिटेशन का कुछ मसला है जी। लोग हमारी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लोग हार्ट स्टेट को समझते थे कि शायद ये कोई बहुत जबर वाली स्टेट को हार्ट स्टेट कहा जाता है, हालांकि देयर आर टू स्टेट्स। एक हार्ड स्टेट होती है, एक सॉफ्ट स्टेट होती है। सॉफ्ट स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस वीक हो, हार्ड स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस अच्छी। इट हैज नथिंग टू डू विद ऑपरेशन या ह्यूमन राइट्स, इससे उसका जी। कोई ताल्लुक नहीं है। और डेफिनेटली उन्होंने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलें तो देखें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्राइम के नेक्सस के थ्रू कैसे किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, किस तरीके से खबरें फैलाई जाती हैं, कैसे वो जो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है उसके अंदर किस तरीके से वो जो 4 स्टेजेस उन्होंने बयान की वो कैसे काम करती हैं, और कैसे वो लोगों को गुमराह किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, उन ऑपरेशंस का जिक्र, वो खबरें फैलाई जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। फिर जब कोई जी ऑपरेशन जी। हो जाए तो उसके ऊपर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाती है कि हम्म। पुलिस जो है वो मदद के लिए बुला रही थी लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं बिल्कुल आया। तो आई आबिद थिंक साहब ये आपकी बात प्रेशर बहुत। बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें आई थिंक जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बशमूल नौजवान, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी वीडियो या पिक्चर जब आप देखते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को जरा चेक कर लिया करें। फैक्ट चेक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एआई का दौर है, और इसको भी डीजी ने बड़ा क्लियरली वाजे किया है। आप किस तरफ आते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कहिएगा कि जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी ज़रूरी थी कि दहशतगर्दों से अब कोई बात नहीं होगी, और अगर वो हथियार डाल देते हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्लियर कट मैसेज है, चाहे उनके ताने बाने बॉर्डर पार अफगानिस्तान से मिलते हो, भारत से मिलते हो, या कहीं से भी मिलते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी मुफस्सल गुफ्तगू थी और उसके अंदर अपने अज़ाइम भी बता दिए, अपनी कारकर्दगी भी बता दी। उसके अंदर जो सिविल के हवाले से जो लोगों के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया गया, 632 बिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर तवज्जो दी गई है। वहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, यूथ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज एक ही बात नजर आ रही है और वो है बैड गवर्नेंस, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैड गवर्नेंस मौजूद है। और 1972 से जो अगर हमारी 6-7 करोड़ की आबादी थी, आज 25 करोड़ हो गई है, तो सवाल तो बनता है कि अगर इसके ऊपर अगर मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो वो भी बात की गई। साथ ही साथ जो है वो जो अंदरूने खाना पाकिस्तान के अंदर बैठे सहूलतकार जो दहशत गर्दों के लिए काम करते हैं उनके हवाले से भी बात हुई। लेकिन अब जाहिर है इसके अंदर वफाक और सूबे ने अपना किरदार अदा करना है, और जब तक के वो ये काम नहीं करेंगे तब तक के नेशनल एक्शन प्लान फुली तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। नेशनल एक्शन जी प्लान को फुली तौर पर नाफिजुल अमल करने के लिए जरूरत है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और एक पेज के ऊपर, ताकि तमाम इदारे और हुकूमत और हर एक खास व आम वो एक पेज के ऊपर काम करें। अगर वो ये काम कर सकते हैं फिर तो